क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पहला। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ये हल कर पहला 135 और 225 को एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है। तो इसको भागा देते हैं इधर। एक 125 225 एक बार में भागा जाएगा। 135 एक बार में भागा गया। 5 से 5 घटेगा 0 9। फिर इसको यहाँ पर लाते हैं 135 को। ये एक बार में जाएगा, एक बार में 90 5 45 हो गया। फिर इसको यहाँ लाते हैं 90। ये 2 बार में जाएगा, कट जाएगा। तो ये मेरा हो गया एचसीएफ। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हल कर रहे हैं। इसको कॉपी में इधर रफ में कर लेना है हल, सामने नहीं करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर ये अब हमें देखना है इसको में A कौन है और BQ और R कौन है। ये A हमारा ये है, यहाँ पर A यहाँ पर मैं चरण 1 हमारा हो गया। चरण 1 में A हमारा A 225 बराबर B। देखो B, इसको B कहते हैं, इसको Q कहते हैं, और ये जो शेषफल इसको R कहते हैं। ये बराबर BQ प्लस R। इसको हम ये इतना में लिए हैं। ये हमारा एक भाग है। तो इसको 135 गुने 1 प्लस 90। हमारा ये ख़त्म हो गया पहला चरण। अब दूसरा चरण 2 में अब हमारा यहाँ से भाग दिए थे। तो हमारे अभी इसको में आएंगे, हम इसको में आएंगे। इसको छोड़ देंगे, इसको से कोई मतलब नहीं है, इसको से अब मतलब नहीं है। अब इसको में आएंगे 135। इसको में ए हो जाएगा, B हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको में तो 135 90 गुने 1 प्लस 45। देखो अगर इसको 35 गुने 1 135 और 90 225, 90 कम 90 और 45 135। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके। अब देखो चरण 3 अब हम देखो इसको में आ जाएंगे ये। और जहाँ पर हमारा शून्य आ जाता है हम रुक जाते हैं। वही हमारा जिससे भाग लगाता है वही हमारा सेफ हो जाता है, ये हो जाता है। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन में कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हो जाएगा BQ R। A का मान हो जाएगा 90, B के मान हो जाएगा 45, Q का मान हो जाएगा 2 और प्लस R का मान 0। यहाँ पर हो गया। इसलिए HCF 135
और 135 और 225 का कितना हो जाएगा 45। ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में हमें कहना, हम फिर से अगला वीडियो बनाएंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 3800 और 38,220 है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम इधर रफ में हल करते हैं। कभी भी परीक्षा देने जाएगा तो इसे इधर रफ में हल कीजिएगा। वहाँ पर क्वेश्चन के मतलब रफ में इसको हल करना है। तो हमको कभी भी छोटा में से बड़ा में भागा देते, बड़ा में से छोटा में भागा नहीं देते, छोटा में से बड़ा में भागा। तो 196 भागा 38,220। तो ये कितना बार भागा लगेगा? तो इसको भागा लगाएंगे 195 बार में भागा लग जाएगा। तो इतना गुना इतना मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो इतना आएगा 38,220। जीरो कट गया तो हमारा जीरो हो गया। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर BQ प्लस R। तो हमारा देखिए A B Q R यानी 0 होगा। A के मान होगा 38,220। ये हमारा हो जाएगा चरण एक। 38,220 को 196 गुने 195 बढ़िया से इसको कर देते हैं 195 प्लस 0 इतना। ये बराबर ये है, दोनों बराबर है, इसलिए HCF कितना का? तो 196 और 38,220 का कितना हो गया? 196 आंसर। यही हुआ हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। देश को हम रफ में भगा दे रहे हैं। 255 भागे, देखो छोटा में से बड़ा में भागा देते हैं तो 867। ये कितना बार में जाएगा? ये 3 बार में। तो 5 तिहाई 15 के 5 एक हासिल, 5 ते 15 एक हासिल, ये 16 के 6 एक हासिल, 3 गुना के 6 एक साथ 765 घटाएगा। 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1। क्या करते हैं यहाँ पर जो 255 है पर जो भी अंक रहता है इसको यहाँ पर ला देते हैं। इसको से कितना बार में भागा लगेगा? 2 बार में लगेगा। 2 दुना के 4 0, 2 से 0 में गुना कर 0, 2 एकम 2। इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? ओ सॉरी, यहाँ पर घटाए थे तो 102 आया था। यहाँ पर 255 उतारेंगे, हम 225 उतार दिए थे, सॉरी। और यह 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएगा। घटाएंगे तो 150। ये आएगा यहाँ पर 102 आएगा। ये कितना बार भागा जाएगा? 2 बार में। 102 0 0। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A 867, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया चरण 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा अब R हो गया, क्योंकि हम इस भाग में चल रहे हैं, इस भाग में चल रहे हैं। इसके भाग के लिए ये अभी R होगा। फिर अगर इसमें हम चलेंगे ना, इसमें, तो ये हमारा A हो जाएगा। तो हमारा 255 गुने 3 प्लस 102, ये देखिए ये और ये बराबर है दोनों। फिर हमारा हो जाएगा चरण 2 हो जाएगा हमारा चरण 2 में देखिए इसका सूत्र मैं और थोड़ा डिटेल में बतला रहा हूँ। इसका सूत्र होता है 0 से बड़ा या बराबर और R जो रहता है इससे छोटा। ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन में होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए। 0 से बड़ा R तथा D से छोटा R। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। तब इस भाग में हम चलेंगे। इस भाग में हमारा A हो जाएगा, B हो जाएगा। देखिए यहाँ पर R था तब B हो गया, यहाँ पर R हो जाएगा। ये 255, ये Q, ये 255 कितना होगा, 102 गुने 2 प्लस 51। और हमारा हो जाएगा चरण 3 102। इसको हम जैसे इसको में वैसे इसको में होगा, तो 51 गुने 2 प्लस 0। तो इसलिए HCF कितना का 867 और 255 का हो गया 51 आंसर।